नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का सॉल्व पेपर, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज बहुत दिनों बाद जो है आपका सॉल्व पेपर आ रहा है, क्योंकि आगामी परीक्षाएं जो आने वाली हैं, और चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, बीडीओ हो, जितने भी आने वाली परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। तो उत्सर्ग का संबंध किससे है? दान से। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप जो है 8 कवियों का एक ग्रुप है, जिसको अष्टछाप कहा जाता है। नेक्स्ट वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण पूछा है तीसरे वाले में। तो क्या रहेगा आंसर? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? वो है आपके राहुल सांकृत्यायन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो संज्ञा बतानी है जो क्रियापद के साथ शुद्ध हो। तो आंसर रहेगा आपका मिलने की बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? कह रहा है। ठीक है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपका। ठीक है, महादेव वर्मा को भी मिला था, कुंवर नारायण को भी मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ख। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का आंसर देखिए, औलाद किस भाषा का शब्द है पूछा है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप होता है आपका। ठीक है, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अब चला जाए यह वाक्य है। अब चला जाए वाक्य क्या है? आपका भाववाच्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? उसे कहते हैं न्यूज पेग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता, तो ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन 11, गरल सुधा रिपु करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का आंसर क्या रहेगा? दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। क्या कहते हैं इसको? गरल सुधा रिपु करही मिताई। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे हैं 12। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो वो है आपके कौन है बताइए? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद वो है विषमयादि बोधक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कीच। 14, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय या पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं कार्यवृत्त। नेक्स्ट 15, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? तो वो हुआ आपका 28 से 30 अगस्त 1976 में मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, आपका सेकंड है हिंदी सम्मेलन। ठीक। नेक्स्ट 16, संख्येश्वरी शब्द में कौन सी संधि है? तो 16 का आप जान गए होंगे कौन सी संधि है इसमें?
इसमें है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है तो आपका ख रहेगा। 17 देखिए, अवनी शब्द का विलोम पूछा है। अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? अवनी शब्द का विलोम होगा अंबर। 18 देखिए, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। तो धारावाहिक है हम लोग, इसकी पटकथा का लेखन किसने किया पूछा है, तो मनोहर श्याम जोशी जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में त्र जो है किसके बाद आता है? त्र तो के बाद। 20 देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 21 है, किस प्रकार की मोहरें जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? तो किस प्रकार की मोहरें हैं? 21 का आंसर रहेगा आपका आयताकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो कैसी हैं? आयताकार हैं, जो संबंध बताती हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के रिश्तों के बारे में। 22 है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक प्रमुख नदी से संबंधित है? तो आप जानते हैं जाह्नवी नदी जो है भागीरथी नदी से संबंधित है। 23 देखिए, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? तो पहला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपका देहरादून में है, ठीक है। तो इसने अपने 100 साल पूरे कब किए? 2006 में। आगे देखिए 24, भारत में सेज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? यानी कि भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव से लागू हुआ? तो 24 का आपका आंसर रहेगा चीन के सहयोग से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो किससे होती है? देखिए, राजतरंगिणी, हर्षचरित, सभासार और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा आपका राजतरंगिणी, ठीक है, जिसको किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था, ठीक है, कल्हण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपका रीजनिंग का है, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं 27, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो कुमाऊं परिषद का गठन जो हुआ वो हुआ है आपका, कब हुआ था कुमाऊं परिषद का गठन? 1916 में, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। आगे देखिए 28 देखिए, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी पूछा है? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी, नीति आयोग की स्थापना। आगे देखिए, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो आपका आंसर रहेगा 1880, यानी कि 1980 में जो है नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो आंसर रहेगा 30 का 1803 ईस्वी में। 31 देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न हो, न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये शब्द किसने कहे हैं, किसका कोटेशन है? तो 31 का आंसर रहेगा RC मजूमदार। 32 की बात करेंगे, आपका निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनना है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है वो पर्वतारोही है, ये राइट है, आपने गलत युग्म चुनना है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित हैं, राइट है। एकता बिष्ट भी क्रिकेट से हैं, ठीक है। तो बछेंद्री पाल जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बछेंद्री पाल किससे संबंधित हैं? पर्वतारोही हैं, ठीक है, पर्वतारोही। अगला देखिए 33, इंपॉर्टेंट है,
33 देखिए, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जल्लीकट्टू कहाँ का पारंपरिक खेल है? आपका तमिलनाडु का। 34 दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी सुलेमान सिकों को। आपका रीजनिंग का है, इसको स्किप कर रहा हूँ। 36 पे चलते हैं। तो 36 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा गढ़ है जो 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? वो है आपका धूनीगढ़। बात करेंगे 37, इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? तो आपका 37 का आंसर रहेगा 31। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो अल्मोड़ा जनपद में हुआ था शैलेश मटियानी का जन्म। बात करेंगे 39 की, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो 39 का आंसर रहेगा आपका, वो थे आपके नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इस दल से संबंधित थे। ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर, सुंदरदुआ हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरदुआ आपका ग्लेशियर कहाँ है? आप जानते हैं सभी, तो है बागेश्वर। 41 आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट 42 डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है? तो दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है आपके औषधि वैज्ञानिक है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? तो SMPS का पूर्ण नाम क्या है? वो है आपका स्विस मोड पावर सप्लाई। 44 देखिए, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका आपका गंगोली हाट में स्थित है। तो ये आपका करेंट उसका रीजनिंग का है, इसको छोड़िए, स्किप कीजिए, आगे चलते हैं 46 पर। चमोली जनपद का सृजन किस वर्ष हुआ? तो चमोली जिले का सृजन जो है कब हुआ? 24 फरवरी 1960 यानी 1960 ईस्वी में चमोली का सृजन हुआ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की रूलर में नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? वो है आपका सेंडर इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए 48, देखिए, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही है। उसके बाद देखिए 49 द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक, यानी कि बुक का नाम दिया है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है पूछा है। ठीक है, तो कौन है लेखक? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं आपके SN रॉय। ठीक है, SN रॉय। 50 क्वेश्चन देखिए, शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम है आपका कहाँ से होता है? शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम आप जानते हैं मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, आगे चलते हैं 51 कीबोर्ड में फंक्शन की किस फंक्शन जो कुंजियाँ होती हैं कितनी संख्या होती है उनकी फंक्शन की? तो 51 का क्या रहेगा आपका? 12 होती है। ठीक है, F1 F2 F3 से जो इंडिकेट किए रहते हैं। ठीक है। 52 देखिए, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा वो था आपका बलभद्र शाह। 53 देखिए, ये आपका ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, 53 का इसमें ऑर्डर आपका ये वाला रहेगा 5 6 2 3 4 1। उसके बाद देखिए 54 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? आप जानते हैं किसके नाम से रखा गया है? C राजगोपालाचारी के नाम से। अगला, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? सभी जानते हैं कौन सा है आपका प्रथम पावर हाउस जल विद्युत परियोजना पहली 55, तो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट है। ठीक है। 56 देखेंगे, 56 क्या है देखिए, 56 है
उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो किस शासन को जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को। 57 देखिए, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है, ये कूका विद्रोह से संबंधित है। 58 देखिए क्या है, सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो काफी इंपॉर्टेंट है, कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से आपका गणदेश पत्रिका का शुरुआत की थी, कोटद्वार से 1926 में। 59 देखिए, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? टिहरी स्थापित की थी। अगला देखिए, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता, ठीक है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा सोमचंद को। नेक्स्ट 61 क्या है देखिए, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता, याद रखें, योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उनकी योग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो है आपके अनुच्छेद 243F, ठीक है। अगला देखिए 62 है अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अश्व अक्षांश किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं आपके उपोष्ण उच्च दाब पेटी को बोलते हैं अश्व पेटी। नेक्स्ट 63, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका कोसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसको स्किप करेंगे। आपका 64, आगे चलते हैं 65 पर। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट 66 है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। छत्रक शिला पाई जाती है तो वो पाई जाती है काष्ठ क्षेत्र में। अगला रीजनिंग है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं 68 पर। 68 क्या है देखिए, 68 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट 69, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी रही है पाती राम ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक पातीराम। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो वह है अनुसूची 11वीं अनुसूची है, ठीक है। 71 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। अगला रीजनिंग का है 73 पे चलेंगे। मोहन उप्रेती हैं, तो मोहन उप्रेती आपके क्या है? सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक है मोहन उप्रेती। 74 चलेंगे, तो 74 का देखिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो 74 का क्या रहेगा? अनुच्छेद 243 की। ख वाला आंसर राइट रहेगा। अगला देखिए 75, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपका नर्मदा नदी में। आगे देखिए 76 है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन से स्थान पर है? वो है आपका 13वें स्थान पर। 77, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए प्रसिद्ध कौन सा भाग है? वो है कश्मीर हिमालय। 78, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ये है आपका चंपावत में। अगला देखिए 79 है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं?
जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वर्ष 1935 के इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़े से किया गया। तो कौन सा पत्र था जिसका प्रकाशन अल्मोड़े से हुआ आपका 1935 में? आप जानते हैं किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़े में? समता प्रकाश, यानी कि समता का प्रकाशन हुआ 1935 में, अल्मोड़े से इसका प्रकाशन हुआ। आगे आपका रीजनिंग का है, स्किप कर रहा हूँ। 81 82 पर आइए। 82 है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक कौन है? वो है गंगादत्त उप्रेती। 82 का घ रहेगा आंसर। बात करेंगे 83 की। 83 है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 84 व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? डाडा मंडी में बुलाई गई थी। 85 जुआरी नाम है। तो जुआरी नाम किस चीज़ का है? देखिए 85 का आंसर है एक नदी का नाम है जुआरी नदी। ठीक है। अगला देखिए 86 है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। तो वो की जाती है रंग समुदाय में। अगला 87 है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। ठीक है। 88 देखिए भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत है। 88 का आंसर क्या रहेगा आपका? घ रहेगा। उपयुक्त सभी जो हैं आपके तुवेरा, बाजू और तिमली, ये जो है भोटिया जनजाति के लोकगीत है। अगला आपका रीजनिंग का है, स्किप कर रहा हूँ। 90 पे चलिए। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ दिया है इसको। तो गढ़वाल का बारदोली आपका गुजड़ू, और कुमाऊं का बारदोली आपका सल्ट। ठीक है। कुमाऊं का बारदोली सल्ट और गढ़वाल का बारदोली गुजरू। आगे देखिए 91 देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है किसमें? जनसंख्या घनत्व में पूछा है। तो आंसर क्या रहेगा? 91 का 25वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में। अगला देखिए 92 जो है पूछा है जल विद्युत परियोजना और जनपद दिए हैं। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, इसको याद रखें, जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है। तो 92 का आपका आंसर क्या रहेगा? विष्णु परियोजना रुद्रप्रयाग, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सही है। लोहारी नागपाल परियोजना आपकी उत्तरकाशी में है, और मंदिरी भाली उत्तरकाशी में है, और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है। ठीक है। 93 पे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। 94 देखिए 94 है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं भी पूछेगा क्वेश्चन तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है, ऐसे पूछ सकता है। तो 94 का आंसर रहेगा बास्केटबॉल, कि हरिदत्त कापड़ी किससे संबंधित थे? आपके बास्केटबॉल से। ठीक है। 94 के बाद चलेंगे 96 पर। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 95 का आंसर रहेगा 1948 में पारित हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 96 देखिए किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है तुजू के जहांगीर में। 97 आपका रीजनिंग का है, इसको स्किप करेंगे। 98 पे चलेंगे। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो बाल सुंदरी मेले कौन सा मेला लगता है बाल सुंदरी देवी मंदिर पर? आप जानते हैं 98 का आंसर रहेगा चैती मेला, बाल सुंदरी मेला। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु क्या है? यानी कि अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? वो है आपकी 40 वर्ष। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो 100 का आंसर रहेगा आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये आपका करंट का है, इसको आप स्किप करें। तो ये अभी तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए
दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो वीडियो आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के सॉल्व क्वेश्चन हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।